मध्य प्रदेश की दतिया विधानसभा सीट पर उपचुनाव हुए। 30 जुलाई को वोटिंग हो गई है। इंतजार सभी को है अब 3 अगस्त का। 3 अगस्त वो तारीख जब ईवीएम की मशीन खुलेगी और फैसला होगा कि दतिया की जनता ने किसको चुना है, बीजेपी के आशुतोष तिवारी या फिर कांग्रेस के घनश्याम सिंह या आजाद समाज पार्टी के दामोदर यादव। खैर, जनता ने अपना फैसला ईवीएम मशीन में सुरक्षित कर दिया है, लेकिन इस बीच दतिया विधानसभा सीट पर जातिगत समीकरण को लेकर काफी ज्यादा चर्चा हो रही है। आपको बता दें कि एग्जिट पोल भी दतिया विधानसभा उपचुनाव के बाद सामने आए हैं। रुद्रा रिसर्च के जो एग्जिट पोल आए हैं उसमें जाति आधारित भी कुछ तथ्य सामने आए हैं कि आखिर किस जाति ने किसे कितना वोट दिया होगा। विस्तार से इस रिपोर्ट में समझने की कोशिश करेंगे क्या कह रही है ये एग्जिट पोल की रिपोर्ट। नमस्कार, आप देख रहे हैं एमपी तक और मैं हूं आपके साथ आकांक्षा ठाकुर। देखिए, मध्य प्रदेश के सियासी गलियारों में फिलहाल केवल 3 अगस्त का इंतजार हो रहा है। 3 अगस्त का वो दिन जब दतिया विधानसभा उपचुनाव के नतीजे आने वाले हैं। खबर आपको हम विस्तार से बताएंगे, लेकिन उससे पहले एक बार फिर हम आपको याद दिला दें कि 3 अगस्त को सुबह 6 बजे से एमपी तक आपके पास सबसे पहले सबसे सटीक नतीजे लेकर आएगा। खैर, अब बात कर लेते हैं एग्जिट पोल की। तो देखिए, 30 जुलाई को दतिया विधानसभा सीट पर वोटिंग हुई। मतदाताओं ने अपने मताधिकार का प्रयोग किया। हालांकि 2023 के विधानसभा चुनाव के मुकाबले वोटिंग प्रतिशत कम रहा। जहां साल 2023 में 80.20% वोटर्स टर्नआउट परसेंटेज रहा था, वहीं अगर हम 2026 के उपचुनाव की बात करें तो 71.44% वोटर्स टर्नआउट परसेंटेज ही रहा। वहीं दूसरी जो परेशानी सियासी गलियारों में बढ़ती हुई दिखाई दे रही है वो है महिला वोटर्स के टर्नआउट को लेकर। 2023 के विधानसभा चुनाव में महिला वोटर्स सर्वाधिक मात्रा में निकलकर सामने आई थी और पुरुष वोटर के मुकाबले में ज्यादा थी, लेकिन 2026 के उपचुनाव में महिला वोटर्स लगभग 5% कम घर से बाहर निकली है वोट डालने के लिए। अब ऐसे में महिला वोटर का ना निकलना किसको नुकसान पहुंचाएगा, इस पर भी हमने एक विस्तृत रिपोर्ट तैयार की है जिसे आप एमपी तक पर देख सकते हैं। लेकिन अब हम बात करेंगे जातिगत समीकरण की कि आखिर किस जाति के वोटर ने किसका चुनाव किया है। ये एग्जिट पोल रिपोर्ट जो है वो रुद्रा रिसर्च के द्वारा जारी की गई है। रुद्रा रिसर्च की एग्जिट पोल रिपोर्ट की हम बात करें तो इस विधानसभा क्षेत्र में यानी कि दतिया में ठाकुर समाज के मतदाताओं का रुझान एक तरफा कांग्रेस के पक्ष में जाता दिखाई दे रहा है। वहीं कुशवाहा वोटर्स और अन्य अनुसूचित जाति यानी कि एसटी समाज के मतदाताओं का रुझान अधिकतर कांग्रेस के पक्ष में जा रहा है, ऐसा रुद्रा रिसर्च की फाइंडिंग्स है। वहीं अगर हम बात करें ब्राह्मण और यादव समाज के मतदाताओं की, तो ब्राह्मण और यादव समाज के मतदाता बीजेपी के समर्थन में ज्यादा नजर आए। वहीं अहिरवार समाज के मतदाताओं का झुकाव आजाद समाज पार्टी के उम्मीदवार दामोदर सिंह यादव की ओर जाता हुआ दिखाई दे रहा है। वहीं अन्य ओबीसी और बनिया समाज के मतदाताओं के वोट दोनों प्रमुख दल यानी कि बीजेपी और कांग्रेस के बीच में बढ़ते हुए दिखाई दे रहे हैं, ऐसा रुद्रा रिसर्च का जो एग्जिट पोल है उसमें सामने आया है। यहां पर अपने दर्शकों को हम बता दें कि एग्जिट पोल जो है वो एक अनुमान होता है, ये फाइनल नतीजे नहीं होते हैं। नतीजे 3 अगस्त को सामने आएंगे। अब मध्य प्रदेश की दतिया विधानसभा सीट पर जातिगत समीकरण, जातिगत रूप से कितने वोटर्स हैं उसकी भी बात कर लेते हैं। करने के बारे में अगर हमने सोचा तो ठाकुर कांग्रेस की तरफ गया है। कुशवाहा और जो अदर एससी रहते अहिरवार छोड़ के उनका तो कांग्रेस की तरफ दिखाई दिया है। तरफ ब्राह्मण मतदाताओं का या अदर जो फॉरवर्ड्स रहते हैं और जो ओबीसी पिछड़े मतदाता है उनका झुकाव बीजेपी की तरफ दिखाई दिया है। अहिरवार जो आता है सबसे बड़ा आजाद पार्टी के उम्मीदवार दामोदर यादव, इनके तरफ लगभग 65 से 70% उनका झुकाव हमें दिखाई दिया। हालांकि दतिया सिटी में वो नहीं चले, लेकिन उनका गांव में बहुत अच्छी तरह से उन्होंने वोटिंग लिया है। जो बीजेपी के नाराज जो मतदाता थे वो भी कुछ उनके तरफ गए, ऐसा हमें रुझानों में दिखाई दिया है। तो लगभग ये सब कैलकुलेशन अगर पकड़ा जाए, जातीय समीकरण हो या क्षत्रिय समीकरण हो या नाराजगी हो, तो लगभग 5% से कांग्रेस उम्मीदवार बढ़त बनाए हुए रुद्रा रिसर्च के एग्जिट पोल के मुताबिक दिख रहे हैं। तो देखिए, दतिया में ब्राह्मण 14.8% है, अहिरवार और जाटव वोटर्स जो है वो 14.7% है, कुशवाहा और काची वोटर्स 12.2%,
यादव वोटर्स 7.4% और लोधी वोटर्स 6.9% हैं। ऐसे में रुद्रा रिसर्च की तरफ से एग्जिट पोल में जो जातिगत समीकरण बताए गए हैं, जातिगत आधार पे जो वोटर्स का झुकाव किस पार्टी की तरफ बताया गया है, अगर उसकी माने तो कुल मिलाकर दतिया में टफ फाइट बीजेपी और कांग्रेस के बीच में दिखाई दे रही है। यहाँ पर दामोदर यादव आजाद समाज पार्टी के जो उम्मीदवार हैं वो एक डेंट मारते दिखाई दे रहे हैं, लेकिन ये डेंट किसको ज्यादा पड़ेगा ये 3 तारीख को समझ में आएगा। लेकिन फिलहाल जो रुद्रा रिसर्च का एग्जिट पोल है उसकी माने तो बीजेपी और कांग्रेस के बीच में टफ फाइट है, नेक टू नेक फाइट जो है वो होती हुई दिखाई दे रही है। वहीं देखिए दतिया उपचुनाव में 71.44% मतदान हुआ है और सबसे बड़ा बदलाव जो है वो महिला वोटिंग में देखा गया। 2023 में महिला वोटर्स है वो पुरुषों से 1.94% आगे थी, लेकिन इस बार 5.61% पीछे दिखाई दी है। उधर आजाद समाज पार्टी के दामोदर यादव बीजेपी और कांग्रेस दोनों का जो चुनावी समीकरण है उसको प्रभावित करते हुए दिखाई दे रहे हैं। तो देखिए कुछ इलाकों में ऐसा भी माना जा रहा है कि कांग्रेस और आजाद समाज पार्टी के बीच सीधा मुकाबला दिखेगा। इसके अलावा पाल, बघेल और कुशवाहा समाज को जहां एक तरफ बीजेपी का पारंपरिक वोट बैंक माना जाता है, लेकिन इन वर्गों में कुछ मतदाता आजाद समाज पार्टी के खेमे में जाते दिखाई दे सकते हैं। कुल मिलाकर देखिए जो एग्जिट पोल की रिपोर्ट आई है, जातिगत आधारित जो रिपोर्ट आई है उसकी माने तो दतिया विधानसभा सीट में इस बार जहां एक तरफ दामोदर यादव एक बड़ा फैक्टर किसी की भी हार या जीत में साबित होने वाले हैं, वहीं जो वोट बैंक है वो कहीं ना कहीं अपने पारंपरिक जो पार्टी है उससे टूटता हुआ और बिखरता हुआ भी दिखाई दे रहा है। कुल मिलाकर दतिया का जो चुनाव है, उपचुनाव है, वो काफी दिलचस्प है और 50-50 की फाइट दोनों में यानी कि बीजेपी कांग्रेस में दिखाई दे रही है और दामोदर यादव किसी एक पार्टी को बड़ा नुकसान कराते हुए दिखाई दे सकते हैं। एक बार फिर आपको बता दें कि एग्जिट पोल जो है वो केवल एक अनुमान है, ये फाइनल नतीजे नहीं हैं। नतीजे 3 अगस्त को आएंगे जो सबसे पहले आपको एमपी तक पर ही दिखाई देंगे। इस पूरे मुद्दे पर आपकी क्या राय है कमेंट सेक्शन में जरूर लिख के बताएं और मध्य प्रदेश जुड़ी तमाम खबरों के लिए बने रहिए एमपी तक के साथ।